हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 41 और 42 श्लोक को देखेंगे। आपने कल सुना था कि भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके विभिन्न वाचकों अर्थात नामों का अर्थात इंद्र, वरुण, चंद्र इत्यादि और बहुत सारे लोगों का नाम सुनते हैं, नाम और उनके रूप यानी वाच्य और उनकी क्रियाओं की सृष्टि करते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या नाम रखे गए? प्रजापति, ऋषि, मनु, यक्ष, रक्ष, मात्र इत्यादि विभिन्न प्रकार के नाम रखे गए थे। अब यहाँ इस बात को इस श्लोक में समझा रहे हैं और उसके बाद समझाया गया था कुशला अकुशला मिश्रा। कुशल यानी कि पुण्यात्मक, अकुशल अर्थात निम्न योनि और मिश्र मतलब सुख दुख दोनों मिश्रित भोगने वाली योनियां अलग अलग लोग प्राप्त करते हैं। तो इस बात को समझा रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो सिद्धांत यहाँ बता रहे हैं जो सतोगुणी लोग होते हैं, मतलब इस जगत में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं, उसके अनुसार उनको विभिन्न गतियाँ प्राप्त होती हैं और उसमें भी अलग अलग भेद होते हैं। उसको हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। कैसे कैसे गुणों का लोग संग करते, उसी जैसे जैसे गुणों का संग लोग करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, वैसे वैसे उनको गति प्राप्त होती है। ये बात बस इस श्लोक में समझाई जा रही है। अगले श्लोक को आगे बताऊंगा, मेरे पीछे बोलिए। सत्वम सत्वम रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। यदैकेकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनिर्नारकाः। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? सतोगुणी देवता होते हैं, रजोगुणी मनुष्य होते हैं और तमोगुणी नारकीय जीव कहलाते हैं। ये स्पष्ट है। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, चलिए मनुष्यों की बात करते हैं। मनुष्य मुख्यतः कैसे हैं? रजोगुणी। वो थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन इकट्ठा करो, ये लाओ, वो धरो, ये सब आप देखते हैं होते हुए, है ना? रहने के लिए चाहिए 3x6 का स्पेस, मरने के लिए चाहिए 3x6 का स्पेस, और जन्म लेने के लिए तो 3x6 भी नहीं चाहिए। 3x6 के तो जन्म लेते नहीं है, तो फिर भी व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है। तो मुख्यतः कहा जाए तो मनुष्य कैसे हैं? रजोगुणी। लेकिन इन मनुष्यों में अगर पूरी प्रजाति को लिया जाए तो रजगुण में अब जब सतोगुण का प्राधान्य हो जाएगा तो क्या होगा?
ब्राह्मण। रजोगुण मतलब इन जनरल आप कहेंगे कि मनुष्य रजोगुणी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं सत्वगुण की प्रधानता देखी जाएगी तो हो जाएंगे ब्राह्मण, कहीं कहीं रजगुण की प्रधानता देखी जाएगी तो हो जाएंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब रजगुण मुख्य सत्वगुण गौण, उसके बाद वैश्य मतलब रजोगुण गौण और तमोगुण, रजोगुण प्रमुख है और तमोगुण गौण है, और क्षुद्र मतलब तमोगुण अधिक है और रजोगुण कम है। तो आप देख रहे हैं कि इस मनुष्य प्रजाति में जो कि सामान्यतः रजोगुणी है, विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं, क्योंकि गुणों का कहीं भी प्योर मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, पूर्णता कहीं गुण व्याप्त नहीं रहता है, तो कुछ ना कुछ मिक्सचर के संग रहता है। ऐसे ही देवताओं में भी होता है और ऐसे ही नारकीय योनि में भी होगा। प्रमुखतः नारकीय योनि कैसी होंगी? तमोगुणी होंगी, लेकिन उसमें कहीं कहीं हो सकता है कुछ सत्व का मिश्रण हो, कहीं कहीं थोड़ा सा रजोगुण का मिश्रण हो। ऐसे ही सत्वगुण, देवता लोग सत्वगुण में ही रहते हैं, कहीं कहीं वो स्पृष्ट हो सकते हैं रजोगुण या तमोगुण से। जैसे कि इंद्र भी तो लस्टी हो जाते हैं, इंद्र देवता है, तो लोग कहेंगे भाई ये कैसे हो गया उनको? इंद्रा के क्या अहिल्या को गलत व्यवहार किए थे? तो अहिल्या ही थी ना, हाँ, तो गौतम ऋषि की पत्नी, तो इंद्र ही तो गौतम ऋषि बन के आ गए थे। तो अब ऐसा देवता कैसे कर सकता है? आश्चर्य नहीं होगा। तो देवता भी गुणों से प्रभावित हो जाते हैं कभी कभी, किंचित मात्रा में। तो इस वजह से आपको बात हो रही, समझ में आ गया? देवता सत्वगुण, लेकिन उसमें भी 3 विभागन हो जाएगा। मुख्य रूप से सत्वगुण, और फिर उसमें कुछ हो सकता हल्का सा रजोगुण का मिश्रण हो, और थोड़ा सा तमोगुण का मिश्रण हो। और उसी प्रकार से मनुष्य मुख्य रूप से रजोगुणी, 1 2 3 कर लीजिए, उसमें तीनों गुणों का मिश्रण हो जाएगा, तो अलग अलग प्रकार के होंगे। यह क्या आप नहीं देख रहे? चलिए देवता को छोड़िए, लेकिन क्या इस जगत में विभिन्न गुणों वाले मनुष्यों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? भक्ति में आने के पहले भी भारतीय हैं तो ये शब्द सुने होंगे, ये बड़ा तमोगुणी व्यक्ति है। क्या आपने नहीं सुना? ये मांस मूस खाने वाले लोगों को प्रायः साधु लोग आए तो बहुत तमोगुणी है। आप लोगों ने शायद ये शब्द सुना हो या नहीं सुना हो, आप तो खूब सुन ही रहे होंगे। तामसिक भोजन, ये तो भारत में चलता है, लोग सुनते हैं बात को, तमोगुण है, रजोगुणी है। तो अब वैसे आप नोएडा फरीदाबाद से आए, तो फरीदाबाद में सब लोग सत्वगुणी हैं, लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि सभी लोग तमोगुणी हैं। तो कुछ लोग अब गार्डन में घूमना चाहेंगे, शांत जीवन जीना चाहेंगे, वेजिटेरियन, वीगन, आजकल वीगन हो गए हैं, वो मतलब दूध भी नहीं पिएंगे। तो ये सब कुछ सत्वगुण का लक्षण है, ये सब बातें हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो दिव्य हो गए हैं, इसका मतलब ये कि सत्वगुण की कुछ प्रधानता है। कुछ सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। हमारे प्रभु जी हैं, सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि उनके पिताजी जर्मनी में रहते हैं, तो घर एकदम साफ रखते हैं, बहुत ज़्यादा साफ। हमने कहा अरे जर्मनी में रह के इसने सत्वगुण नहीं किया? सत्वगुण नहीं, वो रजोगुण में साफ रखते हैं। मतलब जर्मनी में है तो शराब भी पीते होंगे, कुछ करते होंगे, तो भले घर साफ रखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सत्वगुण में ही है। एक गुण हो सकता है घर को खूब साफ रख रहे हो, लेकिन अब बाद में दारू भी पी रहे हैं। घर को साफ रख रहे, शरीर को नहीं, और ना ही चित्त को। तो खुद ही प्रभु बोले नहीं, घर साफ रखते हैं लेकिन रजोगुण में। ये सब चीज़ें हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताएंगे। ये बात ध्यान रखना आप कि गुणों का संगत हम कर्म के, यस प्लीज, थैंक यू। गुणों की संगति हम लोग कर्मों के द्वारा करते हैं। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी फोकस करेंगे। याद हो रहा है सबको? गुणों की संगति हम लोग, गुणों की संगति हम लोग कैसे करते हैं? भूल गए सब। गुणों की संगति हम लोग कैसे करते हैं? कर्मों के द्वारा करते हैं। जिन कर्मों को करते हैं उससे गुणों का प्रवेश हमारे चित्त में होता है। जैसे कोई व्यक्ति मिर्च मसाले वाला भोजन करेगा तो कौन से गुण का प्रवेश हो रहा है? सत्वगुण, रजोगुण। कैसे मालूम चला? मैं एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरह से समझ लेंगे। कैसी लगती है वो लाल सब्जी, तो वो अब एक इंडिकेशन देती है, आओ और मुझे खा जाओ। जो भोजन इस प्रकार का आपको सिग्नल दे कि आओ और मुझे खा जाओ, वह रजोगुणी है। ये सिग्नल आप लोगों ने अनुभव किया है कभी? सिग्नल प्रोसेसिंग करी है ये?
हाँ एग्जैक्टली अब आप समझ गए, गोलगप्पे और ये समोसा, ये सब जो है रजगुणी आहार है। तेल पकौड़ी सारा कुछ इतना है। और आप कभी नहीं देखेंगे सेब ऐसा बोलेगा कि आओ मुझे खा जाओ। अब जो फलाहारी बाबा है, उनकी बात हम नहीं पता, लेकिन सामान्यतः सेब को हाँ ठीक है, लेकिन समझ गए ना। और तमोगुणी आहार तो फिर आप समझ रहे, मांस मूस इत्यादि, या मशरूम। जो भोजन 3 घंटे के बाद, मतलब पकाने के 3 घंटे तक रखा जाता है, उसको तमोगुणी कहा जाता है, अगर वह भगवान का प्रसाद नहीं है तो। यात यामम गतरसम पूति परिशुतम चयत, यह सड़ रहा हो, भैया होटलों में इसीलिए नहीं खाना चाहिए। क्यों? वो मुख पे ही बोलते हैं सुबह का बनाया गर्म करके परोसा है, सुबह का बनाया है गर्म करके आपके पास आया है ये कह सकते हैं। अब आप विश्वास करेंगे, एक हमारे मित्र एक्चुअली ब्रह्मचारी आश्रम में जब थे, तो ब्रह्मचारी आश्रम में वो भी है, वो बता रहे थे कि वो होटल में काम करते थे, तो जो पत्ता गोभी की सब्जी है वो सड़ने लगती थी, तो सर्फ से धो करके फिर छौंक मार करके दिया करते थे। ये हो रहा है होटल में खाना, जो खा, अब तो खाते नहीं होंगे, लेकिन जो खा रहा है वो समझ ले, या कभी कोई सुने तो समझ ले, ये स्थिति है। साबुन सर्फ से धो करके, जो सड़ा हुआ भाग धो करके उसका सर्फ। ये हमारे एक रिश्तेदार थे, वह भी ढाबा चलाते थे, तो बता रहे थे कि झाग आने लगता है, की दाल में सड़ने लगती, तो झाग को हटा करके खूब जोर से तड़का मार देते हैं, तो फ्राइड दाल। यह सब तमोगुण में है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रसाद कभी भी गुणों से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, लेकिन मान लीजिए जब सड़ रहा है तो आप अपनी चेतना के अनुसार देख लीजिए। अगर आप दिव्य चेतना में है तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर उसको मत ग्रहण करिए, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वह मतलब गुणों से नहीं प्रभावित है, हमारा शरीर थोड़ा रोगी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। श्लोक देखिएगा, अन्वय देखिए। राजन, हे राजा परीक्षित, सत्वम रजः तम इति, सतोगुण रजगुण तथा तमगुण से इस प्रकार 3 प्रकार की गतियां यथा सुर यानी देवता, नृ तथा मनुष्य तथा नारक अर्थात नारकीय जीव होती। कोई गीता का श्लोक याद आ रहा है? ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जघन्न गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसः। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर अर्थात देवता बनते हैं। जो लोग रजोगुणी होते हैं वो मध्य अर्थात मनुष्य बनते हैं, मध्य तिष्ठन्ति भारता। और जो लोग जघन्य गुणवृत्ति अत्यंत निकृष्ट तमोगुणी वृत्ति को स्वीकार करते हैं वह अधोगच्छन्ति, वह नारकी योनि को प्राप्त होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यमदूत बन जाते होंगे, और पता नहीं नरक में जाते हैं या पशु में जाते हैं। अब भाई ये इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आज ही मृत्यु हो। श्रील प्रभुपाद इस बात को समझाते थे कि ये सभ्यता इतनी खतरनाक है कि लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कल वह एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं, क्योंकि जैसे वो कर्म कर रहे हैं वैसा वह शरीर बना रहे हैं। प्लीज सुनिए ध्यान से, जैसे हम कर्म कर रहे हैं अभी, उससे हम अपना अगला शरीर बना रहे हैं। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो पार्षद का देह प्राप्त होगा, और बाकी किन गुणों का संग कर रहे हैं उसके अनुसार व्यक्ति को वैसी योनि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ देख नहीं रहा है और कहीं कुछ होगा नहीं, इत्यादि इत्यादि। एक बार कृष्ण हॉल में मैं प्रसाद पा रहा था, एक स्टूडेंट आया, तो ऐसे मैंने से पूछा, वो बता रहा था कि उसके भाई की मृत्यु हुई। मैंने कहाँ गए? कहते स्वर्गवास। हमने कैसे पता स्वर्ग? ऐसा मुझे लगता है ना, किस आधार पर लगता है? ऐसा कौन सा कर्म किया है कि वह आप बोल दोगे कि स्वर्ग चले गए? अब फिर मैंने पूछा, आपको पता है कि स्वर्ग कौन से कर्म से जाते हैं? कहते नहीं। जब आपको पता नहीं है तो आपके भाई को भी नहीं पता है, तो जब पता ही नहीं तो वो कर्म करेगा कैसे? जब कर्म करेगा नहीं तो आप स्वर्ग जाएंगे कैसे? इज इट नॉट सिंपल? और आजकल लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी करो, कोई भी पद को स्वीकार करो, तुम वहीं जाओगे, लेकिन यह नहीं बताते कि कहाँ जाओगे, है ना? यह नहीं बताते हैं। अगर कुछ भी करने से वही जाते हैं तो हम आपके प्रवचन में भी क्यों आए? हम तो वहीं पहुंच जाएंगे ना। मेरी बात आप समझे? मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी पथ को चुनिए, आप वहीं पहुंच जाओगे। अग्रीड? तो आप लोग मेरी बात सुनने क्यों आएंगे? कुछ ना कुछ तो कुछ कर ही रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, सब वहीं पहुंच जाएंगे। और कहाँ पहुंच जाएंगे इसकी व्याख्या नहीं करते, क्योंकि उसकी व्याख्या उनको पता नहीं है। ये लोगों को घुमाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? सतोगुणी होंगे तो देवता बनेंगे, रजोगुणी होंगे तो मनुष्य बनेंगे,
और अगर तमोगुणी होंगे तो नारकी योनि प्राप्त होगी। तत्रपि वहां पे भी मतलब उस स्थान में देवता, मनुष्य और नारकी योनि वाले में भी यदा जब एकाएक तरह कोई एक गुण अन्नाभ्याम अपने से भिन्न दो गुणों के स्वभाव से मिश्रित होकर उपहन्यते प्रभावित हो जाता है। समझ में आया? मनुष्यों को लें और उसमें सत्वगुणी कोई व्यक्ति है और वह क्षमा कीजिए, मनुष्य है रजोगुणी, उसमें सत्वगुण का प्रभाव हो गया या रजोगुण का प्रभाव हो गया तो उसमें भी 3 विभाजन हो जाएंगे। रजोगुणियों में सत्वगुणी, रजोगुणियों में रजोगुणी, रजोगुणियों में तमोगुणी, ऐसे करके मिश्रण होते चले जाएंगे। ठीक है, अब यही 3 नहीं रहेगा, वस्तुतः इसमें भी वेरिएशन रहेगा। मतलब लेट्स से 80% सत्वगुणी और 10% रजोगुणी और 10% तमोगुणी। अब इसमें भी और वेरिएशन हो सकता है, 80% सत्वगुणी, 15% रजोगुणी और 5% तमोगुणी। इज इट ओके? अब इसी तरह से आप कोई भी वेरिएशन ले लीजिए, 50% सत्वगुणी, 30% रजोगुणी और 20% तमोगुणी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है? देखिए, सभी लोगों को भक्ति करने का अधिकार है, ये समझ में आता है। जैसे माघ मास में सभी को गंगा जी में स्नान करने का अधिकार होता है। माघ मास में गंगा जी में स्नान करना पवित्र माना, विशेष पवित्र माना जाता है और कोई भी स्नान कर सकता है, भैंस भी स्नान कर सकती है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो कोई भी व्यक्ति भक्ति का अनअधिकारी नहीं है, अनअधिकारी नहीं, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर सकते। जहां हैं वहीं से भक्ति करना शुरू कीजिए। क्या यह सुनाई पड़ रहा है? दूसरे को मत देखिए कि वो कितना कर रहा है। देखिए, हर व्यक्ति एक ही जीवन से भक्ति नहीं कर रहा है। कुछ लोग पहले से भक्ति किए जा रहे हैं, तो वह जब भक्ति को पकड़ेंगे तो स्पीड बहुत तेज होगी। जो लोग, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अब मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कई सालों से कर रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से नहीं तो रिलेटिवली अच्छे से कर सकता हूँ। अब जो आज करना शुरू किया उसके लिए तो आगे झुकना भी मुश्किल होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं? अब वो कह रहे आप तो अच्छे से कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहे, तुम करना शुरू कर रहे हो। अब कुछ लोग होते हैं कि टांग को ऐसे घुमा लेते हैं, मोड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो आप दूसरों से तुलना नहीं करिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भक्तों की। दुनिया में होता है ना कि उसका इतना बंगला है तो मेरा इतना बंगला है, मेरा घर तो इतना छोटा है। ये सब भक्ति में नहीं चलता है। आप अपना भोजन करते हैं तो बगल को देखते कि वो 8 रोटी खा रहा है तो मैं तो 4 ही क्यों खा रहा हूँ? कभी सोचे ऐसा? कभी नहीं सोचते ना। यू लुक एट योर प्लेट। आप अपनी प्लेट में जो रखा उसे खाइए। भाई, जो अधिक भक्ति पहले से किए हैं वो तो बहुत भक्ति करेंगे। हम अपने हिसाब से भक्ति करें, अपने हिसाब से मतलब अपने अधिकार के अनुसार भक्ति करें। इज इट ओके? आप कहें चलो भाई सब लोग संन्यास ले लो। अरे तो भाई सबका अधिकार है? ऐसा नहीं, ऐसा अधिकार नहीं है। महाराज बड़ी सुंदर बात कहे, ऐसा नहीं है कि अपना कर्म छोड़ देंगे तो भक्ति ही करेंगे। सुनाई पड़ रहा है? प्रायः संभावना है कि भक्ति तो नहीं ही करेंगे और गांजा पीने लग जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है। या फिर गांजा नहीं पिएंगे तो यूट्यूब देखने लग जाएंगे। खाली बैठना यह सही नहीं है। अच्छा होगा, समझ रहा है, सबसे अच्छा है कि सब कुछ कर्म छोड़ के भक्ति करें, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं। तो क्रमशः ग्रेजुअली यू प्यूरिफाई योर हार्ट। नियमित रूप से कम भक्ति करने का प्रयास करें। और यह भी आप जब दूसरों को बता रहे हैं कृष्ण भावना, तो तुरंत आप उनके ऊपर चढ़ नहीं बैठेंगे, चलो 16 माला करो, 16 माला करो, सुबह उठो, ये वो। और उससे 8 बजे उठा नहीं जा रहा, आप सीधे 4 बजे का बोलेंगे। हम क्लास में बोलते हैं, एक अलग बात है। जब व्यक्तिगत बात की जाती है तो उसकी स्थिति को देख करके बोला जाता है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि हर भक्त एक ही चेतना का नहीं है। और इसका अर्थ यह नहीं कि वो भगवान को प्रिय नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति हर एक ही चेतना का नहीं। जैसे हम हरिद्वार के वैद्य जी के पास जाते हैं, लगता है सबको एक दवा मिल रही, लेकिन सबको एक दवा नहीं मिल रही होती है। हर व्यक्ति की नब्ज देखते हैं, उसके हिसाब से दवा देते हैं। कोई भी नॉट इस प्रकार से देता है। सबको एक साथ पैरासिटामोल थोड़ा पकड़ा देगा। क्लियर? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जनरली हम ऐसा सोचते हैं, अरे यार इसके लिए जप करने में क्या कठिनाई। कुछ लोगों के लिए एक माला करना भी मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने से मुश्किल है। वो नहीं कर पाते, देखते हैं नहीं कर पाते हो। हमारे एक रिश्तेदार कहते हैं हमसे बैठ के बिल्कुल जप नहीं होता है, हम नहीं करेंगे बैठ के। हमने कहा ठीक है, तो चल के जप कीजिए। तो हम चल के करेंगे, बैठ के बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चल के करिए। अब आप लोग कहेंगे भाई हमको बैठ के करना अच्छा लगता, तो थोड़ा सतुगुणी व्यक्ति होगा तो बैठ के करेगा, और रजगुणी होगा तो थोड़ा चल के करेगा। जब कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है। नहीं करने से बहुत अच्छा है कि चल के जब करे। कैसे भी जब कर रहा है वो अच्छी बात है।
धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा। इज दैट ओके? हाँ, एक और बात है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बस इसको इसी जन्म में भगवान के धाम प्राप्त करा दो। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कहते। कहते हैं भाई ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही जन्म में चले जाएंगे, कम से कम शुरू तो करो, अकाउंट तो खुलवाओ भाई। अकाउंट ही नहीं खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? हमारे सामने एक भक्त है, थोड़ा सा उसको प्रेम से डांट रहे हैं। उनके घर में वो भोजन, और वो शुद्ध भक्त है, हमको पूरा विश्वास है, भगवान का प्रसाद खाते हैं, सब कुछ है। बल्कि एक साल से हमने सुना है कि प्रसाद वाटर ही पिए हैं उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब उनके भाई घर में तो प्याज बनता नहीं, तो बाहर से खा के आ गए, तो वो अब वो एकदम कोप भवन में घुस गई, खाएंगे नहीं, ये नहीं। अरे भाई अब ठीक है, वो तो शुद्ध भक्त नहीं, ना साधना भक्ति में नहीं लगा, उसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम नहीं है। भाई समझने का प्रयास कीजिए, इसे कहते हैं एम्पैथी। आप सामने वाले की स्थिति को भी तो देखिए। यदि आप भक्त नहीं होते, सोचिए, विचार कीजिए, तो अब आप दूसरे को कैसे देखते जो आपको बोलता कि ये रूल पालन करना है, वो हम क्यों कहने भाई हम नहीं करेंगे? आप भी वही कहते हैं ना जैसे वो लोग कह रहे हैं। हमें याद है हमारे बाबा जी कुछ गायत्री मंत्र करते थे, तब बिल्कुल भक्ति उक्ति कुछ हमको पता ही नहीं था, तो हमको बड़ा दिक्कत होती है, यार आधा घंटा बैठ के क्या कर रहे हैं? दिस इज टू मच। तो अब आपको भी कोई देखेगा 2 घंटा जब करते हो तो कुछ परेशानी हो सकती है, तो उनके रेफरेंस फ्रेम में तो देखिए ना, वो गुणों से प्रभावित होकर ऐसा बोल रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ। मैं घर में जाता था, ये बर्तन ऐसे होने चाहिए, वो बर्तन ऐसा होना चाहिए, तो वो बैक फायर करना शुरू करे, हम वहाँ से भाग लिए। हमने कहा इनको बताने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके लोग सीख गए। You be strict with yourself, with others will be lenient. आप समझ रहे हैं? लोग कोप से नहीं, प्रेम से परिवर्तित होते हैं। जब लोग आपको प्रेम करेंगे तब आपकी बात मानेंगे। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुंक्ते भोजेते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। आप किसी को भोजन देते हैं, यानी प्रसाद देते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट स्वीकार करते हैं। आप इधर बैठ सकते हैं तो इस तरफ, कभी लोग तो बैठ सकते हैं। वैसे क्लास 8 बजे फिनिश हो जाएगा, अगर आपने जाना है कहीं 8 बजे यहाँ सील है कि 8 बजे में बंद करनी ही पड़ती है, तो हाँ। और गोह्य अपने हृदय की बात कहना, हृदय की बात बोलना, और क्या रह गया था? हो गया ना 6 पॉइंट। तो जब यह आदान प्रदान भक्तों से होता है तब भक्तों के गुण लोगों के हृदय में आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भाई भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कारण क्या? बेचारे के पास पुण्य नहीं है। मान लो कोई ज्वेलर हो, कहे यार तुम हमारे ज्वेलरी खरीदने क्यों नहीं आते हो? कहते भाई हमारे पैसा नहीं तो क्या करें। अरे ये छोड़ दीजिए, आप पता नहीं कभी ऐसा हुआ कि नहीं, हम सब्जी मार्केट गए और फ़ोन नहीं लेके गए, तो जितना पैसा था वो सब खत्म हो गया। वो कहता अरे भैया आओ पपीते ले जाओ। हमने कहा पपीते के भी पैसे नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? तो जब पैसा ही नहीं तो पपीता ही कैसे खरीदेंगे आप? तो उस व्यक्ति के पास पुण्य ही नहीं है, तो कैसे भक्ति को स्वीकार करेगा? सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती? ये चीज़ है। तो जो भक्ति को स्वीकार कर रहा है उसके पास बहुत पुण्य है, तो इसलिए वो सुन रहा है। तो एम्पैथी समझते अपने हृदय को बड़ा कीजिए। यू गिव देम द स्पेस। ठीक है भाई, नहीं स्वीकार कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कोप भवन में जाने से काम नहीं बनेगा। अब आप समझ गए मैं क्यों कह रहा हूँ? अन्य भक्त भी जो भक्ति कर रहे हैं वो जोर जबरदस्ती करे किसी भक्ति नहीं करी जा सकती। समझाइए, इस बात को समझाइए, समझ में आ जाएगा तो फिर वो अपने आप भक्ति करेगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझने के लिए तैयार हैं, तो उधर एनर्जी लगाइए ना। कुछ समझ रहे हैं बात? हम अपने रिश्तेदारों को प्रीचिंग नहीं करते। जो लोग प्रचारित होना चाहते उनको बताते। या कभी कॉल भी होता है तो कहते हैं, मैं पूछता क्या हो गया? कहते हैं ऐसे कॉल नहीं कर सकते। हमें करिए, क्या बात है? ठीक हो? हाँ ठीक तो है, बस वही बात खत्म। और अब क्या बात करें? पूछेंगे हमने आज ये सौराठ का अर्थ समझाओ, तो समझने वाले नहीं है तो क्या बात करेंगे? इज दैट ओके? क्या दुनिया में केवल आपके ब्लड रिलेशनशिप है उन्हीं को प्रचार करना है? मैं ये नहीं कहना कि नहीं करना है। जो भी व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार उसको बताइए कृष्ण भावना के बारे में, ये बात है। और जो नहीं स्वीकार कर पा रहे उनको समझिए वो गुणों के द्वारा बंधन में इसलिए नहीं कर पा रहे। देखिए हम ये सब काम कर चुके हैं, गलती इसलिए मैं बता रहा हूँ। आश्रम इंचार्ज के रूप में हम कई बार भक्तों को डांट दिया करते हैं, क्या सो रहा है तू, इतना के सो रहा है। अरे भाई वो अभी तमोगुण से उठ करके आया है, वो तुरंत सतोगुण में कैसे बैठ जाएगा बताइए? ये थोड़ा सा लोगों को स्पेस दिया जाना चाहिए। एक और बात है, जब भी आप लोगों से डील करें तो समझें कि यह उनका स्वरूप नहीं है। जिस तरह से कोई व्यक्ति बर्ताव कर रहा है वो विशेष प्रकार के गुणों से प्रभावित होकर के कर रहा है। जितना जितना सत्वगुण में व्यक्ति स्थित होगा फिर वो वैसे ही वो कार्य करेगा। बहुत क्रोधीला कोई भक्त है, कोई बहुत लालची है पैसे का, तो ठीक है, कोई लालच हो चाहे क्रोधीला हो चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। चलो इस क्लास से सब भूल जाओ, एक लाइन याद रखना,
कोई भी व्यक्ति कैसे भी भक्ति कर रहा है वह बहुत अच्छा है, इतनी बात याद रहेगी। भागवत में आप आगे सुनेंगे, जान से मारने के लिए भी लोगों ने भक्ति करी है। हाँ, माता अदिति ने भी करी है और दिति ने भी करी है। इंद्र को मारने के लिए दिति ने करी और बलि महाराज को मरवाने के लिए माता अदिति ने करी। देवताओं की मां भी किसी को मरवाने के लिए भक्ति की है, और वह भी भागवत में। हम यह नहीं कह रहे हैं किसी को मरवाने के लिए भक्ति कीजिए, लेकिन हम बोल रहे हैं बात को कि कैसे भी चित्त हो उसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत गंभीर बात है। आप सारी बात भूल जाए, चाहे हमारे चित्त में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मात्सर्य, चाहे कुछ भी हो, हरे कृष्ण मंत्र सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए जहां हैं जैसे हैं वैसे ही भक्ति करना शुरू कीजिए। मैं भी कॉलेज में था और चित्त तो दूषित हो ही जाता है कॉलेज के विभिन्न पुण्य कर्मों के द्वारा वातावरण जैसा होता है, तो हमको बड़ा ग्लानि होती थी, भाई हम भक्ति कर रहे हैं और कैसा चित्त है। लेकिन भगवान का नाम छोड़ा नहीं हमको। मिले तो अब तो ये गलती हो गई, अब तो कृष्ण छोड़ देंगे। नहीं, क्यों छोड़ेंगे तुमको? तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं इतना पाप करने की जितना हम नहीं काट सके। ये भगवान नाम का शक्ति है। ये शास्त्र का वचन है कि पातकी इतना पातक अर्थात पाप कर नहीं सकता है जितना नाम काट देता है। तो साफ हो यार, आओ वापस। सिंपल सा पॉइंट। कृष्ण नेवर रिजेक्ट्स एनी डिवोटी। इज इट ओके? तो किसी भी हम अवस्था में हैं, चाहे शूद्र हो चाहे वो वैश्य स्वभाव का कैसा भी हो, भगवान की भक्ति कर। ठीक है, अच्छा, ये हमने सीख लिया। गतया सत्व आदि के भेद की गतियों से एकैकशः और भी त्रिधा विद्यन्ते, तीन भेद हो जाते हैं। तो समझ में आ गया, एक गुण है उसमें अलग अलग गुणों का मिश्रण हुआ तो तीन भेद। उन तीन गुणों में, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण गुण में भी तीन तीन भेद बनते चले जाएंगे। ओके, हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं। श्रीधरी, सत्वगुण आदि तीन गुणों के भेद से कर्मों की गतियों की भिन्नता इस श्लोक में बतलाई जा रही है। सत्वगुण आदि के भेद से तीन प्रकार की गतियां होती हैं, देव, मनुष्य तथा नारकीय। सुरादि शब्द ऋषियों का भी उपलक्षक है। सुर आदि, सुर मतलब देवता और देवता मतलब ऋषिगण भी। ऋषि, ऐसा नहीं कि केवल देवता ही सत्वगुण में है और ऋषिगण सब रजोगुण में है ऐसा नहीं है। तो उपलक्षण से समझना होगा। उपलक्षण मतलब ये कह दिया है तो अन्य को भी ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं एक्सेट्रा इंग्लिश में कहते हैं। तो उसी से कह रहे हैं देवता और सुरादि का मतलब देवता, ऋषिगण, यह सब सत्वगुण में रहते हैं। ठीक है, अपने से भिन्न दो गुणों के साथ किसी एक गुण का स्वभाव मिश्रित हो जाता है तो उपर्युक्त तीन प्रकार की गतियां भी तीन प्रकार की हो जाती हैं। जैसे मनुष्य ही सात्विक, राजस एवं तामस के भेद से तीन प्रकार के देखे जाते हैं। ठीक है, सारा दर्शनी। इन फलों का कारण गुण है। किन फलों का कारण? पिछले श्लोक में बताया गया, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई ये है। जैसे अब हम सच्ची बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति पे एक भूत भेज दिया गया था, उसका नाम था भिखू। भाई देखो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हुआ था। आप कहेंगे सब क्या बात करते हैं, भूत होता है कि नहीं होता है? पिछला श्लोक भागवत का पढ़ लो, उसमें लिखा है ना, भूत प्रेत सब चीज रहता है। तो वह भूत उस पर भेजा गया। तो इससे पहले कि उसको उतारा जाता, उसका इंटरव्यू ले रहे थे जो भूत उतारने वाले, तू कौन है? तो मैं भिखू बोला हूँ। लड़की थी लेकिन वहां से आवाज बोलता, मैं भिखू बोला हूँ, ऐसे करके बोलना शुरू किया। बड़ा भयानक लग रहा था और बड़े स्टाइल से मुस्कुराते हैं वो लोग, ऐसे करके हंसते हैं। बड़ा डरावना लग रहा था एकदम। हमने वीडियो बनाया जब उनको दिखा, कहते नहीं तो बहुत डर लग रहा है। तो वाकई में होते हैं भाई, वाकई होते हैं। तो अब उससे पूछा उसने कि तुम मरे कैसे? काफी इंटरेस्टिंग है। जब मर गया तो खत्म हो जाना चाहिए। वो गधा भूत, गीता तो पढ़ा नहीं कभी। कहता मैं कार के नीचे आके मर गया था इधर यही अपना एक्सप्रेस वे में, तो फिर ये लोग मुझे पकड़ लिए। किसको पकड़े? भूत को। ये तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, भूत को जो लोग, इन लोग की इस प्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनको पकड़ लेते हैं उस आत्मा को। तो वो आत्मा भूत सा बन गया, मतलब सूक्ष्म शरीर है उसका, स्थूल शरीर नहीं, इससे स्थूल शरीर नहीं रहता। फिर उसने उसको उपयोग किया, उसको इधर भेजा उधर भेजा। तो ये हिसाब किताब है। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? उसकी इस प्रकार की मृत्यु हुई तो उसकी इस प्रकार की गति हुई, वो भूत बन। अरे आप भी आ गए, अच्छा ठीक है। तो ये भूत बन गया। अब कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो क्या होगा? वो देवता बन जाएगा। ये सब किताब है। अलग अलग गतियों का क्या कारण है? अलग अलग कर्म। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि भाई हम ये जो कर्म कर रहे हैं उससे कौन सी गति बनेंगे, कहीं भूत बनने वाली गति ना प्राप्त हो जाए।
कोई व्यक्ति पूछा हमको कि भाई ये हरे कृष्णा करे और आत्महत्या कर ले बोलते बोलते, तो क्या होगा? तो बेवकूफ़ है भाई, हरे कृष्णा कर रहे हो, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? और हरे कृष्णा करो। वाई यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा एंड कमिट सुसाइड? ये बात एक प्रश्न होता है ना, काय को करेंगे भाई? सुसाइड करना तमोगुण का लक्षण है। ये देह हमारा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये देह हमको दिया गया है, ये भगवान का है, इसको नष्ट करने का अधिकार भी नहीं है। ये सबको दिख रहा है कि ये देह दिया गया है। आंख की सृष्टि आप और मैं नहीं की है, ना मां ने किया है। इज इट एक्सेप्टेबल? ये भगवान ने दिया है, तो दूसरे के देह को आप नष्ट कैसे कर देंगे? वो भी मनुष्य देह जो कि बहुत दुर्लभ है, उसको नष्ट करना तमगुण है। तो जैसा ये तमगुण करेगा तो फिर उसको निम्न गति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हरे कृष्णा कर रहा है तो फिर वो, ऐसा नहीं होता है। मर रहा है और हरे कृष्णा करेगा तो वो पार हो जाएगा, लेकिन ये जानबूझ के आत्महत्या कर रहा है और हरे कृष्णा कर रहा है तो ये ठीक नहीं है। सनातन गोस्वामी को भी महाप्रभु ने इस प्रकार से निषेध किया था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो किन फलों का मतलब? कोई देवता बन रहा है, कोई ऋषि बन रहा है, ये कोई ब्रह्मा बन रहा है, वह सब अपने कर्मों के अनुसार बन रहा है। अब आप लोग प्रश्न कर सकते थे, प्रभु जी इसको अच्छे कर्म के बारे में पता ही नहीं, इसको क्या होगा? उसकी दुर्गति ही होगी, इसीलिए सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? हम लोग स्पेशली कलयुग में प्रोग्राम्ड हैं पाप करने के लिए। गलत कार्य ही करेंगे, सुनेंगे तो ठीक कार्य करेंगे, नहीं तो डिफॉल्ट मोड है गलत कार्य करने का। हर जगह शायद ही कहीं कोई पुण्य करने के लिए बता रहा है। कृष्ण भावना के अलावा कहीं से आपको आइडिया आया था पुण्य करने का? घर में कभी चर्चा होती आज थोड़ा पुण्य करें, नौकरी करें हो गया, कभी बोला कि पुण्य करें? और मुर्गा तो खा ही जाता है। हमें याद, हम जिस परिवार में थे वहाँ मांस खाया जाता था। दीदी की क्या होता है, कंछेदन में 9 मुर्गे काटे गए थे। ओहो, कितना पाप है बताइए। हमको सुना ऐसी जगह में क्यों पैदा कर दिया भगवान ने? भगवान का भी कुछ अजीब सी कारण है। आई डोंट नो, सो अबॉमिनेबल। बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सब ये लोगों को पता नहीं। शादी ब्याह में आजकल मांस मुर्गा नहीं चलता है। कितना ऑस्पिशियस है, विवाह इज अ यज्ञ, और उस यज्ञ में किसकी आहुति दे रहे हैं? देख रहे हैं, समझ गए ना? वो सारे बाराती मुर्गे बनेंगे आगे जा करके, वो खा रहे थे ना। आप ये देखिए कि ये आजकल बात बोलते हैं कि नहीं बोलते, वहां नॉन वेज है कि नहीं? जो बाराती है, बाराती घराती जो भी कह लीजिए, वो सब के सब मुर्गे बनेंगे आगे जाके, वो भी कटेंगे। तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसा व्यक्ति कर्म कर रहा है वैसी उसकी गति होगी, उसको अभी सुधार लेना चाहिए। आप 6 स्कंद के प्रथम अध्याय में फिर सुनेंगे। भाई जो पाप किया है उसको शरीर क्षीण होने के पहले उसका मार्जन कर लेना चाहिए, तो नहीं तो ध्रुवम नरक उपायति, मतलब नरक की प्राप्ति निश्चित है। एक बार कोई शराब पिया है तो अब उसका नरक जाना निश्चित है, अगर उसने इसकी प्रायश्चित नहीं किया है तो। ये विचार कीजिएगा। और कोई कहेगा हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो यमदूत जब दिखेंगे, अब तो मान रहे हो ना, आओ 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 आओ, अब तुमको न सिर्फ मनवाते हैं, अब तुमको दिखा भी देते हैं, पूरा टूर कर लो तुम 1-2 हज़ार साल के लिए। वी हैव टू रिस्पॉन्सिबल। इन फलों का कारण गुण है, तो मैं इसकी व्याख्या कर रहा था। सत्व गुण का फल देवता के देह की प्राप्ति है, रजस का मानव शरीर तथा तमस का फल नारी की स्थिति है। तथा यह 3 प्रकार के फलों को 9 में परिणत करने हेतु 3-3 भागों में विभाजित किया गया है, तथा तीनों में से प्रत्येक अन्य 2 में से अन्य में से प्रत्येक के साथ मिश्रित है। समझ में आ रहा है ना? एक सत्वगुण, उसमें बहुत सारे मिश्रण हो जाएंगे तो 3, फिर रजोगुण, उसमें मिश्रण हो जाएगा तो 3, ऐसे करके रहेगा। अतः रजस युक्त मनुष्य सत्व की प्रचुरता के मिश्रण के द्वारा ब्राह्मण बन जाता है। क्लियर? और उसी प्रकार अत्यधिक अधिक मात्रा में तमस के मिश्रण के द्वारा शूद्र बन जाता है। मनुष्य हैं रजोगुणी, उन्हें बहुत लालसाएं रहती है, ये वो, तो उनमें जो सत्वगुण प्रधान हो गए वो ब्राह्मण, जो रजोगुण प्रधान हो गए क्षत्रिय इत्यादि। इस प्रकार से विभाजन हो जाता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य 2 गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है। अब ये बड़ी रुचिकर बात है, बहुत रुचिकर। क्यों? कोई पक्का मांस मूस खाने वाला व्यक्ति है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि वो कभी सतोगुणी नहीं होता। मैं समझा पा रहा हूं? इज इट ओके?
खूब दारू पीने वाला होगा, शराब खाने वाला होगा, मांस खाने वाला होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके चित्त में कभी यार ये सब छोड़ना चाहिए, एकदम आता है, कभी कभी आता है, अरे योगा करना चाहिए, हम इंद्रियों को सहमित करेंगे। इंद्रियों को सहमित करेंगे नहीं आ सकता है ये तो शब्द नहीं जानता, क्योंकि हम एक बार क्लास दे रहे थे बच्चों को, तो कहिए इंद्रियां क्या होती है उसको ये नहीं पता इंद्रियां क्या होती है। तो इंद्रिय संयम क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति क्या होती है, बेटा ये वो होता है जो तुम अनादिकाल से करते आए हो, सब पता नहीं रहता। लेकिन ये शब्द तो नहीं सुने थे इंद्रिय संयम, लेकिन मन में आता है कभी कभी थोड़ा सा, वादियों में जाएं, वादी समझते हैं, वैलीज में जाएं, देखें कुछ सतोगुण लोग करते हैं, ऋषिकेश वगैरह जाते हैं, कुछ कुछ होता है, ऐसा नहीं कि वो सब अब फल ही खाने लगे, लेकिन कुछ उनकी भावना ऐसा जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे सतोगुणी लोग कभी कभी एकदम से रजोगुणी हो जाते हैं, ये प्रभाव चलता है। सामान्य रूप से सभी बद्धजीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये समझ में आया? रजोगुण मतलब पैशन। इसका एक विशेष लक्षण है कि व्यक्ति भोग भावना से भर जाता है। आप अभी एक मुझे भक्त प्रश्न किए कि प्रभु जी कभी तो हम अपनी इंद्रियों को सहमित कर लेते हैं और कभी इंद्रियां हमको सहमित कर लेती हैं। हमने कहा तो भाई हम सभी लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं कि नहीं? ऐसा कौन कह सकता है कि उसकी इंद्रियां हमेशा हर समय एकदम सहमत में रहती हैं? तो आप देखेंगे कि वो क्यों होता है जब इंद्रियां हमको सहमित कर लेती हैं। कारण क्या है? रजगुण। कभी हृदय में इच्छा आती, आओ हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे, हम ये बोलेंगे, तो ये सब रजगुण का कार्य है। प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का मतलब हुआ ये सब मेरा है, मैं इसको भोगूंगा, मैं इसका स्वामी हूं। ये भावना रजगुण के कारण आती है, ये बात बोल रहे हैं। तो ये भावना सामान्यतः सभी जीवात्माओं की है जो बद्ध जीव हैं, किंतु पृथक से रजगुण होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यानी कभी कभी सत्वगुण भी हो सकता है और कभी कभी व्यक्ति तमोगुण भी हो जाता है। जैसे आप देखें कभी कभी मन होता है आज थोड़ा मिर्ची डाल के सब्जी बनाएंगे। आप लोगों ने प्रयास किया है कभी कभी मिर्ची छोड़ने का? मतलब अगर घर में खाना बन रहा है ना, मिर्ची नहीं, बहुत हो गया, अरे यार आज हरी मिर्च थोड़ा काटेंगे। देखा आपने? ऐसा होता है? कभी नहीं होता? या कभी छोड़े ही नहीं मिर्ची? मिर्ची अगर छोड़ रहे हैं तो या चेंज कर लीजिए, रोज मिर्ची खाते हैं, यार आज सादी सब्जी बनाओ। ऐसा होता है कि नहीं? आज सादी सब्जी बनाओ, आज थोड़ा सत्वगुण है मन में तो लगेगा था आज फलाहार करेंगे करके। तो इस प्रकार से भावना रहती है। कभी कभी लोग रात खाना खाते हैं सुबह, तो आप देख सकते हो गुणों के प्रभाव के अनुसार व्यक्ति की इच्छाएं ऐसा बनने लगती है। मैं प्रैक्टिकल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुणी हो सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। अब ये तो हम आंखों से देख रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट हमको मिला, मुझे उसकी स्मृति है, वो है मुझे बलराम हॉल के सामने मिला था, गीता लेके घूम रहा था, बड़ा प्यारा क्यूट सा था वो, और हमको बोला था हम चाहते हैं कि हमें कोई गीता पढ़ाए। और अब देखो भक्तों की संगत छोड़ दी और सब ना जप है ना कुछ है, पूरा चेहरा डाउन, और भक्ति व्यक्ति सब छोड़ दिए। ये सब गुणों का प्रभाव है। और पहले तो संगति बाहर मिलती थी, अब तो यूट्यूब आदि के माध्यम से घर में अवेलेबल है ना सारी गलत संगति। तो ये भी बड़ी कठिनाई है, व्यक्ति को समझना चाहिए। कोई भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग तटस्थ शक्ति हैं। कौन सी शक्ति हैं? तटस्थ। तटस्थ मतलब इधर भी सेलेक्ट, इधर भी झुक जाएंगे, उधर भी झुक जाएंगे। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। समझ पाए इसका मतलब? सजेशन क्या बोलेंगे? सुझाव। सुझाव के लिए हम लोग हमेशा खुले रहते हैं। यार ये मिर्ची का अचार के बारे में क्या सोचा है? कोई कहे तुमको मिर्ची का अचार खाना ही पड़ेगा, तब आप लड़ जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्या हम नहीं खाएंगे? हम संकल्प लिए, खा के देखो, बस फिर आपके लिए इसको रेजिस्ट करना कठिन होता है। अरे यार थोड़ा सा खाने से क्या होता है समझ गए ना बात? तो इसी प्रकार से प्रचार करना चाहिए। आप हरे कृष्ण करके देखिए, तब वो मना भाई को बहुत हम नहीं करेंगे, ठीक कोई बात नहीं। प्रसाद खा के देखिए, भक्तों की संगत में आके देखिए, तो उसके लिए मना करना ज्यादा कठिन होगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं तुम आओ, तुम बैठो, तो वो बिरक जाएगा, भाग जाएगा वापस। माया की ही ट्रिक हमें स्वयं यूज करनी चाहिए। माया भी हमको ये नहीं बोलती तुमको पिक्चर देखनी पड़ेगी, तुम्हारा तो बाप भी देखेगा। कहते नहीं बाप नहीं देखेगा और मैं भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर कहे ये पिक्चर के बारे में क्या विचार है,
आप प्रैक्टिकल देखिए, यूट्यूब भी यही टेक्नोलॉजी लगाता है कि नहीं लगाता है। आप देखने गए गीता का प्रवचन साइड में वो कुछ और दे देगा, ऐसा भी नहीं कि खराब होगा, कुछ फूड का देखने लग जाएंगे, कुछ देखने लग जाएंगे, टाइम बर्बाद। दिस इज हाउ माया नोज कि पीपल आर ओपन फॉर सजेशंस। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जैसी संगति करेगा वह चेंज जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल, चाहे कितना भी माया में व्यक्ति अपने आप को अनुभव करे, वह ये याद रखे कि अगर भक्त संगत में आएगा तो फिर भक्ति करने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये पूरा जीवन आपको समझ में आएगा? चाहे माया में कितना भी चले जाइए, आप फिर वापस भगवान के पास आ सकते हैं उसी क्षण, राइट दैट मोमेंट। ये कभी नहीं सोचना कि मैं तो अब इतना माया में चला गया हूं कि भगवान भी मुझे नहीं उठा सकते। दैट इज अनदर माया। माया भगवान से स्वतंत्र नहीं है। माया तभी तक दुरत्यय है जब तक हम उसे भगवान से स्वतंत्र देखते हैं। भगवान से स्वतंत्र नहीं है माया। जैसे आप रात में भी सोएंगे, अंधकार करके सोएंगे कि नहीं? सुबह उठते हैं तो प्रकाश चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि ये अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं है। जैसे प्रकाश होगा इस अंधकार को नष्ट होना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे ही मेरे जीव पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम आ रहा है, भगवान की सेवा आ रही इत्यादि जो कुछ भी आ रहा है, तब माया वहां नहीं टिक सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। स्पष्ट। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। अब अगर कोई कहे कि बुद्धि नहीं है, तब जैसे अगर विटामिन डी की कमी है तो अब क्या कर सकते हैं? विटामिन डी स्वयं तो बनता नहीं है। बन जाता है स्वयं बॉडी में? नहीं बनता है। तो कहाँ से लेते हैं? या तो सूर्य से लेते हैं या कैप्सूल से लेते हैं, है ना, या फिर इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो उसी तरह से अगर खुद बुद्धि नहीं है तो जिनके पास बुद्धि है उनसे बुद्धि ले लीजिए। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी के पुस्तकों को रोज पढ़ते हैं, ताकि प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे हम प्रतिदिन मनाते रहें। प्रभुपाद जी का प्रतिदिन हमारे जीवन में एक अपीयरेंस डे है। डू यू अग्री? क्या आप लोग को नहीं दिख रहा है कि इस समय प्रभुपाद जी हमसे बोल रहे हैं? और आप लोगों को मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है बताना कि एक हफ्ता नियमित रूप से शाम को आप क्लास सुनिए। अब हम लोग पढ़ी तो रहे हैं, और आप देखना कि आपका सुबह जब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बात, एक विज्ञान समझिए। बहुत पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती लग रहा है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो वह किसी श्रद्धा से युक्त होकर के बोल रहा है। क्या ये समझ में आता है? जैसे आपके यहाँ पे नो क्रिटिसिज्म, जीएलए के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि इस व्यक्ति के 45 लाख रुपए की सैलरी लग गई। तो इससे वह यह क्या सूचित करना चाहते हैं कि 45 लाख जिसको मिल गए वह सुखी हो गया? ये तो उससे पूछो जाकर के कि कितनी बार मुस्कुराया है वो, कितने आंसुओं से वो रो रहा है, वो तो वही जानता है। कितने महंगे आंसू हैं वो 45 लाख के, वो तो वही जानेगा ना, जब 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है। एक व्यक्ति बता रहे थे 1 करोड़ का पैकेज था, अमेजोन में काम करते थे, 1 हफ्ता वो हर महीने सो नहीं सकते थे, 24 आवर्स सर्विस। काफ़ी खुश हो जाते हैं, 24 घंटे नॉन स्टॉप काम। तो जो कोई भी व्यक्ति आपको बोल रहा है भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बात उससे हम प्रभावित हो जाएंगे कि वो उस श्रद्धा से युक्त होकर बोल रहा है। इज दैट क्लियर? तब हम उत्तम अधिकारी श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पढ़ते हैं, तो उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो रही है। हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेम नहीं है। वो बता रहे हैं कि बेटा जीवन का लक्ष्य है प्रेम, भगवान का प्रेम। जो बार बार सुनते हैं तो व्यक्ति प्रभावित होने लगता है। इज दैट ओके? जैसा कि अब आतंकवादियों को बताया जाता है कि आप कुछ हिंदुओं को मार देंगे तो आपको 72 हूरे, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, हमने उनका शास्त्र नहीं पढ़ा, तो उनको 72 हूरें मिलेंगी और जन्नत में स्थान मिलेगा। तो एक भक्त बोल रहे थे, दे विल बी रियली सरप्राइज्ड हाउ दैट हेवन लुक्स। उनको आश्चर्य होगा कि ये स्वर्ग तो बड़ा अलग तरह का लगता है, अर्थात नरक प्राप्त होगा। लेकिन बार बार सुनने से व्यक्ति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि हम कुछ लोगों का कत्ल कर देंगे, जितने लोगों का कत्ल करेंगे उतनी उरे वहाँ बढ़ जाएंगी जो भी सोचते होंगे। तो श्रवण का बड़ा प्रभाव होता है। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं भागवत, तो कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हैं, और वह यह नहीं बता रहा कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है,
तो उसकी प्राप्ति के लिए सुबह कोई प्रयास भी नहीं रहेगा। ये सब बातें हैं। तो मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? बुद्धि हमारे पास नहीं है, इसलिए बुद्धि श्रील प्रभुपाद जी से लेनी है। इज दैट ओके? यस। सर्वोत्तम संगति तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन जाता है, बन सकता है। अब टेंजेबल बताइए, पहले ये बताइए भक्तों की सेवा क्या होती है? ये होती है सेवा, श्रवण कीर्तन करना भक्तों के साथ में सेवा होती है। दूसरा, भक्तों की कृपा क्या होती है? भक्तों की कृपा या गुरु की कृपा यह है कि वह शिष्य को कन्विंस कर दे कि जब वो भक्ति कर रहा है तो वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है। अमेजिंग स्टेटमेंट। क्योंकि माया बिल्कुल विपरीत प्रचार कर रही है इसका। अरे यार, ये हरे कृष्ण करके तुम्हें मिला क्या? ये भागवत में पढ़ करके, ये भगवान को प्रणाम करके तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसीलिए देख रहे हैं शास्त्र में बार बार बोल रहे हैं, अरे पूतना ने जहर दिया, वह खुद लोक बालकनी थी, बच्चों को मारने वाली थी, भगवान को मारने की लिए आई, जहर दिया तब भी माँ की गति प्राप्त हुई। तो तुम अगर नमक बढ़ा करके सब्जी दे दो तो भी तुम भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? हम ये नहीं कह रहे कि नमक बढ़ा के दो। गलती से नमक बढ़ जाए तो भगवान आपका गला नहीं काट देंगे। जब ये सुनेंगे तो क्या भगवान को मौसमी का जूस भी नहीं देंगे? भाई, जब भगवान को जहर देने वाली एक राक्षसी भगवान की प्राप्ति कर गई, तो क्या हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि जब मौसमी निचोड़ रहे हैं और वटेवर कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं? डज दैट मेक सेंस टू डिवोटीज? जब तुलसी और जल देकर स्वयं महाप्रभु आपको बुला लिए आदित्याचार्य जी, तो हम यहाँ तुलसी जल देंगे तो भगवान कम से कम हमको तो बुला ही लेंगे ना वैकुंठ। इतना तो आसान है ना? क्या इतना भी हमारे भेजे में नहीं घुस रहा है? आई मीन, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, लेकिन बात यह है कि भक्ति की महिमा भक्त लोग समझते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, वह बताते ताकि लोगों को समझ में आए कि हम अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं हरे कृष्णा करते समय। नहीं तो जैसे ही मन में आए कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तुरंत रुक जाएगा। ये बात है। समझ में आ गया? कृपा और सेवा, ठीक है। जैसा कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं कि केवल शुद्ध भगवत भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य बन सके। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे, वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे। समझते हैं इसका मतलब? समझते हैं सब लोग इसका मतलब? ठीक है। और ना उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही थी, नर्सरी भी नहीं गए थे वो। जो बच्चा नर्सरी ही नहीं गया वो भगवान के पास गया। एक व्यक्ति बोल रहा था कि आप बीटेक किए तो आपकी कोई पोजीशन है? क्या? नारद जी बीटेक किए थे? कोई व्यक्ति था, हाँ मुझे याद आ रहा है, उनका स्मरण कर रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि अभी हम लॉ में LLB करेंगे। हमने कहा भाई देखो, नारद जी को 4 महीने में भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो कहते हमें क्यों नहीं मिला? हमने कहा कि आप LLM कर रहे हो। सिंपल सी बात है। भक्तों की संगति करके वो भजन किए और आप भक्तों की संगति करके LLM का प्लानिंग कर रहे हो, तो कैसे मिलेगा कृष्ण प्रेम? काटिए इस बात को। अरे भाई, जब पेट के लिए व्यवस्था हो गई, मतलब भोजन की व्यवस्था हो गई, तो काहे को मरना है फालतू का ज्ञान इकट्ठा करने के लिए? एक पेपर ही तो मिलेगा भाई। बड़ी अजीब सी बात है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी नहीं थे, पढ़े ही नहीं थे, भक्तों की संगति किए। और देखिए आज नारद जी हैं। नारद जी जो व्यासदेव जी के गुरु हैं, अर्थात भगवान के गुरु हैं, जो पढ़ा ही नहीं वो भगवान का गुरु बन गया। अब और क्या शक्ति मानेंगे भक्ति की, बताइए? जो पढ़ा नहीं वो भगवान का गुरु, जस्ट सी द पोटेंसी, केवल भगवान का नाम जप करके। इसी वही नारद जी बोलते हैं, इति मंत्राभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम यज्ञ दर्शन पुमान। जो व्यक्ति इस विष्णु मंत्र से, हरे कृष्ण मंत्र से कह लीजिए, जो भी विष्णु मंत्र से यज्ञ मूर्ति मंत्र मूर्ति, मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, और अमूर्ति जो दिव्य मूर्ति है, अर्थात जिनका कोई प्राकृत मूर्ति रूप नहीं है, उनका यजन करता है, तो वह व्यक्ति ससम्यक दर्शतः पुमान, वह व्यक्ति भगवान को बढ़िया से देखने में समर्थ हो जाएगा। नारद जी अपने उदाहरण से बोल रहे हैं। भगवान विष्णु का मंत्र जपे और भगवान की प्राप्ति कर गए, भगवान विष्णु की प्राप्ति कर गए, सदा सर्वदा के लिए भगवान के पार्षद बन गए। लेकिन अब कठिनाई यह है कि सामान्य लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। किंतु केवल भक्तों की संगति करने, यानी उनके संग श्रवण कीर्तन करने तथा उनका ही बचा कुचा खाना खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ओहो, अच्छा तो मैं अपना झूठा दूसरों को दूंगा, हम इतने योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने झूठे से लोगों को उद्धार करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट
श्रवण कीर्तन का मौका जरूर देना चाहिए सभी को। ऐसी संगति करने के कारण उनमें भगवान की दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति उभरती गई, और चूंकि भगवान की महिमा भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण यानी कीर्तन के कारण उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सके। ये समझने का प्रयास कीजिए। भक्तों को भगवान का कीर्तन, भगवान के बारे में बोलना सुनना अच्छा लगता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो हम उनकी संगति करने लगते हैं तो हमको भी अच्छा लगने लगता है। कुछ समझ में आ रहा है? जहाँ भगवान की बात हो रही होती है भक्तों के द्वारा, तो वहाँ भगवान उपस्थित होते हैं। तो कोई व्यक्ति अकस्मात भी आ गया तो उसको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ भगवान उपस्थित हैं। किस रूप में? कीर्तन के रूप में, शब्द के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं मंदिर में खड़ा था, बहुत पुरानी बात होगी, और कीर्तन चल रहा था, तो अकस्मात मैं वहाँ से निकलने जा रहा था, फिर मैंने कहा रुक जाता हूँ, थोड़ा और कीर्तन में खड़ा रहता हूँ। अकस्मात हमारी बुआ जी लखनऊ से आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, और उनका लड़का वो बोला क्या एनर्जी है यहाँ पे, क्या एनर्जी। उसको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि भगवान नाम के रूप में बिल्कुल उपस्थित हैं तो वह उसका अनुभव करता है। अब मेरी बात समझ पाए? धाम में कोई व्यक्ति आ रहा है तो धाम में तो खैर भगवान का संपर्क है ही, वह अनुभव करता है कि ये स्थान दिव्य है। आई थिंक दिस इज गेटिंग क्लियर। वैसी संगति, वैसा अनुभव व्यक्ति को सामान्य चर्चाओं में नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारी बातें आप सुनते हो, बोलते हो, लेकिन वह बातें, वह जो अनुभव व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने में होता है, वह नहीं होता, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं है। जहाँ भगवान की बात नहीं हो रही वहाँ भगवान नहीं है, सिंपल। जहाँ उनकी बात हो ही नहीं रही वो वहाँ पर रहेंगे क्यों? अब हमारी चेतना शुद्ध होगी तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसकी चेतना शुद्ध हो गई है वह भागवत के हर पन्ने में भगवान को देख सकता है। लेकिन भगवान तो है ना, हम देख पाए या ना देख पाए, पढ़ेंगे सुनेंगे तो व्यक्ति को भगवान का अनुभव होगा। ये बात बोल रहे, प्रत्यक्ष संगति हो गई। इसी तरह अजामिल का भी जीवन जो छठे स्कंद में वर्णित है, उसको जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिसे ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन की समुचित शिक्षा दी गई थी, किंतु इतने पर भी वैश्य के कुसंग ने उसे चंडाल अर्थात मानव जाति की सबसे अधम स्थिति पर पहुंचा दिया। अतः मुक्ति द्वार खोलने के लिए भागवत सदैव महत् संगति की शिक्षा देता है। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महान तस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः श्रुध साधवो। ये जो भक्त महत् पुरुषों की संगति करता है, भक्तों की संगति करता है, उनके संग बैठकर श्रवण कीर्तन करता है, तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल गया इससे पहले कि वो जाने। कभी कभी रात में होता है, हम सो रहे होते हैं, दरवाजा खुला रहता है, समझ में आया? दरवाजा खुल गया, निकलो। और अगर ऐसे लोगों में वो आसक्त है जो स्त्री में आसक्त है, तो कहेंगे तो सारे गृहस्थ स्त्री संगी हो गए। देखिए, गृहस्थ होने का मतलब यह नहीं कि वो पत्नी में आसक्त है। आसक्ति इससे सूचित होती है कि किसके बारे में वो सोच रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके? ऐसा नहीं कि सारे गृहस्थ अब अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में ही सोच रहे हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, वो भगवान के बारे में ही सोचते हैं। प्रमाण भागवत पांडवों के बारे में क्या बोला गया? अनन्य विषयात्मा नाम। ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि कोई सोचे कि केवल ब्रह्मचारी ही अनन्य भक्त हो सकते हैं। ये आप भगवद्गीता सुनते हो समझते हैं, अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। क्या बोला भगवान ने? बोला ना, भक्तोसी में सखा चेती। 3 पत्नी हैं उनकी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 पत्नी रखिए, ये शिक्षा नहीं है, लेकिन उनकी 3 पत्नियां, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं? वो मतलब भगवान बोल रहे हैं भक्तोसी में, भगवान सत्यापित कर रहे हैं तुम मेरे भक्त हो। वर्णाश्रम का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति किसी भी वर्ण आश्रम में हो, जैसे मैं आज ये लाल पहना हुआ हूँ, लाल स्वेटर पहना हुआ हूँ, या मैं नीला स्वेटर पहनूंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बोलूँगा, अरबी बोलना शुरू कर दूंगा। इज दैट ओके? आप लोग कल पीली शर्ट पहना, फिर देखना कैसा लगता है, हरे कृष्णा, सेम लगेगा। इज इट ओके? यहाँ पर आज मैं लिख दूँ डॉक्टर, फिर कल लिख दूँ पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ भी आप लिखते हैं, लेकिन आप उससे आपके हरे कृष्ण पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? ये बात है। ये चेक कर लीजिएगा, संग मतलब किधर आपको अच्छा लग रहा है, हाँ है, उससे मतलब नहीं होता है। तो ऐसा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ठीक है। अतः हाँ, ऐसे पुरुषों की संगति करना जो इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकारपूर्ण भाग में प्रवेश करना चाहता है। क्या मतलब? कैसे लोग होते हैं भाई, उनको अब बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब इसी में पड़े हुए हैं, तो उनके पास कथा का कहाँ स्कोप रहेगा। मुझे याद है GLA में हम कार्यक्रम करने गए थे, ऐसे हॉल है,
तो एक बहुत अच्छे भक्त है, आज भी वो भक्ति कर रहे हैं, 16 माला जब कर रहे हैं, वो दरवाजे में घुस रहे थे तो एक बाहर से असत्संगी, हम तो नहीं देख पाए, उसका हाथ पकड़ा, कहा कहाँ जा रहे हो तुम, आओ चलो मुर्गा खाने चलते हैं। कहता मैंने छोड़ दिया, आ गया क्लास में। आज तक वह 16 माला जप कर रहे हैं, वही जूम पे आते हैं, कई साल बीत गए, देख रहे हैं कैसे दरवाजे में घुस रहा है, तो माया पकड़े, रुको कहाँ जा रहे हो, कहाँ, देख रहे कथा नहीं सुन रहा है, कथा सुनने नहीं जाने दे रहा, खुद भी नहीं जाएगा और कहेगा चलो चलो मुर्गा खाने चलते। मुर्गा खाने नहीं कहना, चलो चलो मुर्गा बनने चलते हैं, क्योंकि खाएगा तो मुर्गा बनना भी पड़ेगा अगले जन्म में। इस तरह से माया प्रबल है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करेंगे तो रुचि ही नहीं रह जाती किसी भी फालतू कार्य को करने में। एक मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कोई आप डिश खाए और बहुत बोरिंग लगी, तो दोबारा उसे खाने की कोई रुचि होगी क्या? यार टेस्ट ही नहीं आ रहा है। यही भक्ति में होता है। भक्ति करते हैं, शुरुआत में लग रहा है रस ही नहीं आ रहा, लेकिन उधर जो भौतिक भोग हैं उनमें रस को गायब कर देगा, और इसी कारण से उपस्थित होने पे भी मन उधर नहीं जाता है। मैं समझा पाया? कुछ समझ पाया मैं क्या कह रहा हूँ? पहले उन कार्यों को करने में बड़ा अच्छा लगता था, कोई व्हाटएवर सीरियल देख रहा है, कुछ देख रहा है, अब उधर इंटरेस्ट ही समाप्त कर देती है। हम सोच रहे हैं कि नाम में रुचि नहीं हुई, लेकिन नाम पहले जिस जहाँ जहाँ रुचि थी वहाँ अरुचि उत्पन्न कर दे रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ? ये होते हुए देख रहे हैं? यस। भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए, इधर जितनी अरुचि समाप्त होती चली जाएगी, उधर भगवान के नाम में रुचि बढ़ती चली जाएगी, अनर्थ नष्ट होते चले जाएंगे, और अपने आप भगवान के नाम में, कथा में रुचि होती चली जाएगी। इज इट ओके? यस। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए, जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। अगले श्लोक को हम लोग कर लेंगे। तो आगे यहाँ पे अगले श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान विष्णु कैसे जगत का पालन कर रहे हैं। सो टेक इट टुमारो, जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। तो हमने आज ये सीखा कि कोई भी व्यक्ति, क्या कहते हैं उसको, स्टेबल सिचुएशन में नहीं है। हाँ अब हम लोग 20 साल भक्ति कर ले, अब हम कुछ भी कर सकते नहीं। तुम कुछ भी करोगे तो फिर कुछ भी बन जाओगे। इज इट ओके? तुमको भक्ति ही करनी है। भगवान ने क्या कहा? मरते दम तक, क्या श्लोक है, शरीर प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले तक व्यक्ति को अपने इंद्रिय संयमित करते रहना होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 40 साल हो गए अब हम हमारे इंद्रिय संयमित नहीं, हमारे पूरी तरह इंद्रिय संयमित हो गए, कभी नहीं विचार करना चाहिए। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ मोड्स, वी आर सेल्व्स। कभी सत्वगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं। ये भूत तमोगुण वाली आत्मा होते हैं। देखिए आत्मा तमोगुण वाली नहीं होती है, बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय तमोगुण, ऐसा कह सकते हैं। हाँ तमोगुण में रहते हैं। भगवान का प्रसाद भी झूठा होता है? हाँ ये अच्छा प्रश्न है। देखिए ये अच्छा प्रश्न है कि अगर हमने भगवान का प्रसाद पाया, अब वह हमने खा लिया, तो हम तो यह सुनते हैं कि भाई कुत्ता भी खा ले तब भी उसको स्वीकार करना चाहिए, तो हम अपना झूठा दूसरों को क्यों नहीं दे सकते? बात आपकी चेतना की है। अगर हम यह सोचे कि हम तो वैष्णव हो गए, हमारा झूठा खा करके हमारे दिव्य गुण उसमें ट्रांसफर होंगे, उसका उद्धार होगा, तो ये हमारा अभिमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसा नहीं कि प्रसाद अपवित्र हो जा रहा है, लेकिन मेरी क्या चेतना, क्या मैं इतना श्रेष्ठ हो गया हूं कि मैं अपना जूठन दूसरों को दूं? तो ये बात है। तो आप कहेंगे कि भाई गुरु क्यों देते हैं? तो उनका स्थिति ऐसी है, हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं है। समझ पा रहे हैं? आमी तो वैष्णव ऐ बुद्धि होइला, अमानी ना होइला आमी, आमी तो वैष्णव ऐ बुद्धि होइला, अमानी ना होइले आमी, ऐसे करके है भक्ति में ठाकुर जी को, मैं तो वैष्णव हूँ। तो ये बुद्धि हो गई, तो अब मैं सम्मान की इच्छा नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं वैष्णव हूँ तो वैष्णव को तो सम्मान होना चाहिए ना, तो फिर अमानी नहीं होंगे। और अमानी नहीं हुए अर्थात मान की इच्छा नहीं रख रहे हैं, अगर ये गुण नहीं आया तो फिर वैष्णव नहीं हुए। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए ये सोचना कि हमारे जूठन से दूसरा व्यक्ति पवित्र जाएगा, कि ये हमारे लिए ठीक नहीं। भगवान का प्रसाद तो पवित्र ही रहता है। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। सो विल मीट टुमारो। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय।